हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा में लॉटरी सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बच्चों कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बच्चों कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शिक्षा पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शिक्षा पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शिक्षा पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अरे शिक्षा पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं ये सहेंगे। कुलपति मुर्दाबाद, 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 ये कुलपति मुर्दाबाद, 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 ये कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। ये मेरा नाम आकांक्षा है, मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ। ये मामला 6 अप्रैल का है। उस दिन फीस वृद्धि के खिलाफ स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर मिलने के लिए वहाँ ज्ञापन दिया था। स्टूडेंट लगातार वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जब आंदोलन बढ़ा, अभी जाकर के कुछ समय पहले कल हम लोगों को एक नोटिस आया है कि आप लोगों ने वहाँ सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की है, जो संपत्ति वहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो हमारा ये मानना है कि ये प्रशासन जो है लगातार स्टूडेंट्स को धरना करने से रोकने के लिए, आंदोलन करने से रोकने के लिए एक नए हथकंडे अपना रहा है। नोटिस उनके घर भेजा जा रहा है ताकि स्टूडेंट अगली बार से किसी प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, या शामिल होने के पहले 10 बार सोचे कि क्या हमको जाना है कि नहीं। इस प्रोटेस्ट में आंदोलन करना, धरना करना, अपनी असहमति जताना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सब स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन प्रशासन जो है लगातार धमकी दे रहा है आप लिखित माध्यम से कि अगर आप 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये क्या तरीका है विश्वविद्यालय का कि स्टूडेंट जब प्रदर्शन करते हैं तो उनसे कुलपति एक बार ना मिलने आते हैं, ना उनकी बातों को सुनते हैं। फीस वृद्धि जैसा मामला जहाँ पे गरीब स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएंगे 2-4 साल बाद ही, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बीएचयू जो एक एलिट इंस्टीट्यूशन बन जाएगा जहाँ अमीरों के बच्चे ही पढ़ने आएंगे। तब जब बच्चे अपने विश्वविद्यालय को बचाने के लिए वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलने की बजाय आप रास्ता अलग बना करके निकल रहे हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा जा रहा है कि आप आंदोलन में क्यों गए। तो ये पूरा रवैया जो विश्वविद्यालय का वो एक तानाशाही रवैया है। हम इसके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करने आए। हमारी सीधी मांग है कि जितने 9 स्टूडेंट्स के ऊपर उनको नोटिस दिया गया, सभी नोटिस को वापस लिया जाए, खारिज किया जाए। प्रशासन से बात हुई तो क्या बात हुई? प्रशासन से बात है, वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात समझ रहे हैं, संवाद होता रहना चाहिए, आप लिखित में दीजिए। हालांकि हमें बहुत कन्विंसिंग या आश्वासन उतना सही नहीं लगा कि प्रशासन हमारी बात को मानेगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है इतने महीनों में हम ज्ञापन देते हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने ही मांग हमारे पड़े के पड़े रह गए, स्टूडेंट्स के पक्ष में निर्णय कभी नहीं होता है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला अपना कदम जो है वो आयोजित करेंगे। मेरा नाम अमन सिंह है, मैं यहाँ पे BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। किस तरह का नोटिस गया था, क्या है नोटिस जो हम लोगों को गया, हम लोग अभी 3-4 दिन पहले हम लोग सेंट्रल ऑफिस पे बैठे हुए थे। फीस वृद्धि को लेकर जो फीस वृद्धि हुई है, हम लोगों की 4th सेमेस्टर की जो फीस है वो 325 रुपये से बढ़ा के सीधे 725 रुपये कर दी गई है, जो 125% के आसपास की वृद्धि हुई है। और उसके बाद में हॉस्टल्स की जो फीस है, हॉस्टल की फ़ीस भी सीधे 1500-2000 अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग तरीके की फ़ीस बढ़ाई गई है। तो उसी मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए थे कि वहाँ पे कि हम लोग की जो फीस वृद्धि हुई उस फीस वृद्धि को कम किया जाए। उस टाइम पे हम लोग 3 लोग बैठे रहे, प्रशासन से डायलॉग हुआ, चीज़ें हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी। उसके बाद 3-4 दिन बाद हम लोगों की जब बात सुनी गई कि हम लोग BC से जाके संवाद करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग वहाँ से उठे। और वहाँ से उठने के बाद ये होता है कि कल शाम को हम लोगों के पास ईमेल से डायरेक्ट चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से नोटिस आता है कि आप लोग वहाँ पर बैठे थे, जिस तरीके से आप लोगों ने भय का माहौल बनाया, और फिर उसके बाद में जो आपकी कुछ कतिपय मांगे, हम बताइए फीस वृद्धि जैसी मांग को कतिपय मांग बता दिया जा रहा है, इस तरीके से डिफेम किया जा रहा है उन मांगों को, उस आंदोलन को, कि उस बात पे आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आप वहाँ पे क्यों बैठे थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे। उस बात पे आप स्पष्टीकरण दिए 48 घंटे के अंदर, वरना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसकी प्रतिलिपि आपके घर भी भेजी जा रही है, जिस हिसाब से बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। आए हैं प्रशासन से बात हुई तो क्या प्रशासन से भी आए, हम लोगों ने वो बात की, नोटिस खारिज करने की बात की है, और जो घर पे भेजा गया उस पर हम लोगों ने जवाब मांगा कि क्यों बच्चों से सीधे बात ना करके घर पे क्यों भेजा जा रहा है। तो उस पर आज चीफ प्रॉक्टर जो है नहीं, उनका कार्यभार है हेमंत मालवीय सर जो है वो संभाले हुए हैं, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि लिखित में आप दीजिए, हम आपकी बात को रखेंगे। अब फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रशासन से बातचीत हो पाती है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।